जय हिंद डियर स्टूडेंट। हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट कर दिए हैं। कब नोटिफिकेशन अपडेट किया? 21 मई 2026 को। पूरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे इसमें, फॉर्म फिल से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी कंप्लीटली रूप से लास्ट तक बनी रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पर अभी जुड़ा हुआ है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए अपडेट किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर एड्रेस की बात करेंगे तो ये चीज़ ध्यान रखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003 इसका ऑफिशियल एड्रेस है। ये एड्रेस को ध्यान में रख लो जो भी एसएससी की तैयारी करता है। आने वाले समय में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एटसेट्रा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in है, ये तो वैसे आपको मालूम होगा। पहले ssc.nic.in था, अब इसका न्यू वेबसाइट है ssc.gov.in। ठीक, ध्यान रख लेना। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट देखो, डेट ऑफ सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 मई 2026 से स्टार्टिंग है और 22 जून 2026 इसका क्लोजिंग डेट है। और उसके बाद में लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट की बात करेंगे तो 23 जून 2026 तक फीस पेमेंट कर सकते हैं। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशंस फॉर्म करेक्शंस इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट 29 जून 2026 से लेकर 1 जुलाई 2026 तक यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो, ध्यान रखना। और उसके बाद में टेंटेटिव जो शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर आपका टियर फर्स्ट का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा अगस्त सितंबर 2026 में हो जाएगा। उसके बाद में टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ जो टियर सेकंड का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका दिसंबर 2026 में आपका हो जाना है। और इंपॉर्टेंट डेट हमने देख लिया। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं वैकेंसी किसके लिए यहाँ पर अपडेट किया गया। अभी टोटल वैकेंसी कहीं नीचे अपडेट होगा, मैं वो भी बात करूँगा। टू द पॉइंट लेते हुए चलते हैं स्टेप टू स्टेप, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पर वैकेंसी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए सेंट्रल कार्डर के लिए, यहाँ अगर बात करेंगे तो कौन से डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के अंदर है? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर यहाँ पर जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ऑफ इंडिया के अंदर है। ग्रुप बी की यहाँ पर वैकेंसी, ध्यान रखना। एज लिमिट यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30 है। और उसके बाद में सेकेंड है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए स्टेट कार्डर के लिए इंडियन ऑडिट एंड जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिटर्स जनरल्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत है ग्रुप बी की वैकेंसी। इसमें मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30। थर्ड है यहाँ पर असिस्टेंट अकाउंटेंट यहाँ पर ऑफिसर है स्टेट कार्ड के लिए इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर जो यहाँ पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ऑफ इंडिया के अंदर ग्रुप बी की वैकेंसी। मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30 यहाँ पर दिया गया है, जिसमें पे लेवल 8 का ये वैकेंसी। और पे लेवल सेकंड के अंदर जो यहाँ पर वैकेंसी एक बार शॉर्ट में देख लो, जिसमें अगर बात करेंगे तो सबसे पहले है असिस्टेंट सेक्शंस ऑफिसर के लिए सेंट्रल सेक्रेटरीट जो यहाँ पर बात करेंगे तो सर्विस के लिए ग्रुप बी की वैकेंसी। मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 30। सेकेंड है यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शंस ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो ग्रुप बी का, मिनिमम एज लिमिट 18 और उससे मैक्सिमम 30 है। थर्ड है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में ग्रुप बी की है, मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 30 है। फोर्थ नंबर है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ग्रुप बी की वैकेंसी, मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 30। 5 नंबर है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए एएसक्यू का ग्रुप बी की वैकेंसी, मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 30 है। 6 नंबर है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ग्रुप बी की वैकेंसी, मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30 है। 7 नंबर है असिस्टेंट सेक्शन, यहाँ पर क्या है असिस्टेंट और ऑब्लिक किया गया असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अदर मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत में डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप बी की वैकेंसी, मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30। और 8 नंबर का है यहाँ पर इंस्पेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स के लिए, यहाँ पर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टेड टैक्स सीबीडीटी के अंदर में ग्रुप बी की वैकेंसी, मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30 है। 9 नंबर का है इंस्पेक्टर के लिए सेंट्रल जो है एक्साइज के अंदर में सेंट्रल बोर्ड ऑफ, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इंडिकेटर्स जो कहा गया है, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टमर्स के लिए सीबीआईसी के अंदर में ग्रुप बी की वैकेंसी, मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम क्या है 30 है, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट है सीबीआईसी जिसको कहा जाता है इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं 10 नंबर है इंस्पेक्टर है, अगर बात करेंगे तो प्रिवेंटिव्स जो ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर है। और उसके बाद में 11 नंबर है इंस्पेक्टर के लिए है एग्जामिनर जो है। और उसके बाद में 12 नंबर का देखो यहाँ पे असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ईडी के लिए, ईडी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना, ये डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। और उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर ग्रुप बी की वैकेंसी, मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30 है। 13 नंबर का है सब इंस्पेक्टर के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में ग्रुप बी की वैकेंसी, मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 30। उसके बाद में 14 नंबर है
इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में ग्रुप बी की वैकेंसी मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30। और 15 नंबर का है इंस्पेक्टर के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ग्रुप बी की वैकेंसी मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम यहाँ पर 30 हो जाता है। उसके बाद में पे लेवल 6 के अंदर जो वैकेंसी है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अदर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रुप बी की वैकेंसी मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30 है। ठीक है, यहाँ से अभी एज जो है सारे ग्रुप बी की वैकेंसी शॉर्ट में देख लेंगे, जहाँ से एज चेंज होगा और यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है वो जो भी चेंज होगा तो हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। सारे ग्रुप बी की वैकेंसी यहाँ तक अभी तक है। सेकेंड है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के लिए CBIC के लिए है। और थर्ड नंबर है रिसर्च असिस्टेंट के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है NHRC के अंदर। फोर्थ नंबर है अगर बात करेंगे तो डिविजनल अकाउंटेंट के लिए ऑफिसर्स अंडर C&AG के लिए। और उसके बाद 5 नंबर है सब इंस्पेक्टर है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। 6 नंबर है सब इंस्पेक्टर ऑब्लिक है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो MHA के लिए ग्रुप बी की यहाँ पर है। और उसके बाद में 7 नंबर है, अब यहाँ से कुछ चीज़ें चेंज हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। जूनियर स्टैटिकल्स ऑफिसर के अंदर बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंटेशंस के लिए ग्रुप बी की जो वैकेंसी है तो यहाँ पर है मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 32 है। फिर उसके बाद में 8 नंबर है स्टैटिकल्स इन्वेस्टिगेटर्स ग्रेड सेकेंड के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30। उसके बाद में ये भी वही है। 9 नंबर है जो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स CBDT के अंदर। उसके बाद 10 नंबर है सेक्शन हेड के अंदर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के अंदर। ठीक है, यहाँ तक जो भी थे ग्रुप बी की ये वैकेंसी थी और मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30, जहाँ पर एज चेंज था तो हमने देख लिया था। देखिए उसके बाद में यहाँ पे पे लेवल 5 की बात करेंगे तो यहाँ पर एज लिमिट मिनिमम एज लिमिट 18 वाला है और मैक्सिमम 27 और ग्रुप सी की वैकेंसीज में है। ऑडिटर के लिए ऑफिस जो अंडर C&AG के अंदर। और उसके बाद में सेकेंड है ऑडिटर है ऑफिस अंडर CGDA के अंदर और एज वही है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड नंबर है जैसे कि यहाँ पर ऑडिटर है अदर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट के अंदर। और उसके बाद फोर्थ नंबर है अकाउंटेंट है ऑफिस अंडर C&AG के अंदर। और 5 नंबर है अकाउंटेंट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट्स के लिए। और 6 नंबर है अकाउंटेंट्स जूनियर ऑब्लिक किया गया है जूनियर अकाउंटेंट्स के लिए अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, ये भी सारे ग्रुप सी की है। फिर उसके बाद में पे लेवल 4 का देख लेते हैं, ये भी ग्रुप सी के अंदर ही आ रहा है। सबसे पहले है अगर बात करेंगे तो यहाँ पर पोस्टल है, पोस्टल असिस्टेंट ऑब्लिक हो गया सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टेज और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के लिए ग्रुप सी का मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 27 यहाँ पे है। सेकेंड है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ऑब्लिक है अपर डिवीज़न कलर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस के अंतर्गत जो भी होगा ऑफिस और है जो ऑब्लिक किया गया है मिनिस्ट्रीज अदर देन CSCS काडर के अंदर में। और उसके बाद थर्ड नंबर है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के अंदर की बात करेंगे तो यहाँ पर है सबसे पहले मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। फोर्थ नंबर है टैक्स असिस्टेंट की बात करेंगे तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टेड टैक्स CBDT में। 5 नंबर है टैक्स असिस्टेंट के लिए CBIC में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के अंदर जो आता है। और 6 नंबर है सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ग्रुप सी का है मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 27 है। सारा इसमें एज से रिलेटेड भी हमने देख लिया वैकेंसी किसके अंदर कितना है। डीपली देख लेते हैं टोटल अगर बात करेंगे तो शॉर्ट में इनके द्वारा कहा गया कि टेंटेटिव वैकेंसी है देयर आर अप्रॉक्स कहा गया 12,256 वैकेंसीज है 12,256 पोस्टें यहाँ पर है। और आगे जैसे इसमें वैकेंसी से रिलेटेड और डिटेल डीपली जैसे प्रोवाइड करेगा तो उसके बाद में हम यहाँ पर जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तो हम अपडेट कर देंगे आपके लिए, आप निश्चिंत रहिए। नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप से है सिटीजन्स ऑफ इंडिया सब्जेक्ट ऑफ नेपाल सब्जेक्ट ऑफ भूटान पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान बर्मा श्रीलंका ईस्टर्न अफ्रीका कंट्री केनिया युगांडा द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया फॉर्मली से तंगानिया एंड ज़ांजिबार जाम्बिया मालवी जेरे इथोपिया एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वही इसके अंतर्गत पे एलिजिबल होगा। देखिए एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिमम मैक्सिमम जो एज लिमिट काउंट होगा 1 अगस्त 2026 से 1 अगस्त 2026 से यहाँ पर काउंट किया जाएगा। देखिए अगर सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे जहाँ पे भी आपको अपडेट किया गया है कि इन मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 27 जहाँ पे भी एज कहा गया है, आपका डेट ऑफ बर्थ 2/8/1999 से लेकर 1/8/2008 के बीच में होना चाहिए रिमार्क्स जैसे यहाँ पर कहा गया है। और जिसका एज मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 30 कहा गया है, आपका डेट ऑफ बर्थ 2
यहाँ पर 2 अगस्त 1996 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। जहाँ पर यहाँ पर है पोस्ट वाइज़, जहाँ पे भी एज लिमिट कहा गया है, मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30 कहा गया है। आपका डेट ऑफ बर्थ 2/8/1996 से लेकर आपका क्या होना चाहिए 1 अगस्त 2008 के बीच में होना चाहिए। और जहाँ पर कहा गया है एज लिमिट मिनिमम 18 और मैक्सिमम 32 साल है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2/8/1994 से लेकर 1/8/2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ये हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। देखो शॉर्ट में देखते हैं, एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे, एससी/एसटी के लिए 5 इयर्स का, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का। जो भी मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट है उसमें काउंट कर लेना, जो भी आप कैटेगरी के अंदर आते हैं। पीडब्ल्यूवीडी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में 10 इयर्स का है, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ओबीसी के लिए 13 इयर्स का, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एससी/एसटी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 15 इयर्स का है। एक्स सर्विसमैन के लिए ईएसएम जिसको कहा जाता है 3 इयर्स आफ्टर जो ड्यूरेशन देन कहा जाता है मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम दी एक्चुअल से एज एज ऑन 1 अगस्त 2026 के अंदर। उसके बाद में 8 नंबर का है, यहाँ पर डिफेंस पर्सनल के अंतर्गत पाया जाता है, डिसेबल्ड जो इंक्लूड होता है, तो नॉर्मली यहाँ पर 3 इयर्स का है। अगर इसमें एससी/एसटी कैटेगरी आता है तो उसको 8 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत पे जो भी है एम्प्लॉइज़ हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 इयर्स कहा गया है रेगुलर से एंड कंटिन्यू जो इसमें सर्विस है एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस अप टू 40 इयर्स ऑफ एज। और उसमें एससी/एसटी इंक्लूड हो जाता है तो अप टू 45 इयर्स ऑफ एज आएगा, ध्यान रख लेना। और उसके बाद में 12 नंबर का पॉइंट को ध्यान रखो, 12 और 30 के अंदर देखिए 12 नंबर का पॉइंट है, इसमें कहा गया कि विडो डाइवोर्स्ड वुमेन वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रिमैरिड अप टू 35 इयर्स ऑफ एज होना चाहिए। और एससी/एसटी के अंतर्गत पे अप टू 40 इयर्स ऑफ एज यहाँ पे होनी चाहिए। ये चीज़ अपने को ध्यान में रख लेना। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, लगभग इसमें तो यहाँ पर अपडेट है 132 132 पेज का, लेकिन इसमें से हम वही देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हमारे जानने के लिए यहाँ पर पॉइंट हो जाती है, ठीक है। वही मेरा टारगेट भी है ताकि अपने को कोई कन्फ्यूजन ना हो। अभी फॉर्म फीस भी हम आगे देख लेंगे, अगर नहीं है तो मैं शॉर्ट में आपको कहीं पे एक बार प्रोवाइड कर दूँगा। कहीं लिखा होगा शायद में वैसे, क्योंकि बहुत सारे इसमें बहुत सारी पॉइंटें दी रहती हैं। नॉर्मली अगर फॉर्म फीस की बात करेंगे तो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। नॉर्मल ही हमारा फॉर्म फीस यहाँ पर 100 रुपये होता है कुछ कैटेगरी के लिए, फीमेल एससी/एसटी और अदर कैटेगरी के लिए नहीं होता है। एक बार मिस्टेक करोगे, इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि भाई फॉर्म को सावधानीपूर्वक फॉर्म फिल करना। एक बार नॉर्मल ही फॉर्म फीस यहाँ पर 100 रुपये है। एक बार अगर आप मिस्टेक करते हो तो उसको दोबारा करेक्शन करने के लिए 200 रुपये देना होगा। फिर वापस और मिस्टेक हो जाता है तो उसके बाद में आपको 500 रुपये 500 पे करना होता है। इसलिए जब भी एक बार आप फॉर्म फिल करो तो सावधानीपूर्वक ही आपको फॉर्म फिल कर लेना है। देखिए जैसे कि यहाँ पर थोड़ा-सा कहा गया है एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भी अपडेट किया गया 1 अगस्त 2026 के अंदर। यहाँ पर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए सेंट्रल कार्ड के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन कहा गया बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। और उसके बाद में डिज़रेबल से क्वालिफ़िकेशन कहा गया चार्टर्ड अकाउंटेंट और कहा गया है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और यहाँ पर है कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर्स इन, नीचे अपडेट किया गया है कॉमर्स। और उसके बाद में कहा गया मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज़ और कहा गया मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस, यहाँ पे फाइनेंस और हो गया। उसके बाद में कहा गया और मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा। और उसके बाद में ड्यूरेशंस द पीरियड से कहा गया है जो भी रिलेटेड यहाँ पे प्रमोशन जो यहाँ पर होगा प्रोबेशंस जो इसके अंतर्गत इंक्लूड होगा डायरेक्ट जो इसमें थोड़ा-सा आप देख लेना ये वाला, ठीक है। और उसके बाद में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए स्टेट कार्ड के अंतर्गत में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। उसके बाद में प्रोफिशिएंसी कहा गया है इन जो है रीजनल ऑब्लिक हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए स्टेट के अंदर में, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। डिजरेबल में देख लो थोड़ा-सा डिजरेबल को भी देख लेते हैं। इसमें कहा गया चार्टर्ड अकाउंटेंट और हो गया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और यहाँ पर है और कंपनी जो सेक्रेटरी है। और कहा गया मास्टर्स इन कॉमर्स और मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज़ और कहा गया मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से फाइनेंस और मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में असिस्टेंट अकाउंट्स जो यहाँ पर ऑफिसर है स्टेट कार्डर के अंतर्गत पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर वही कहा गया प्रोफिशिएंसी इन द रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए आपका स्टेट जहाँ पर भी आपको पोस्टिंग से रिलेटेड होगा। और डिजरेबल में यहाँ पर कहा गया कि चार्टर अकाउंटेंट और हो गया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स और जो है यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर्स इन जो है जो है कॉमर्स और मास्टर्स इन बिजनेस स्टडी और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस और मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की बात करेंगे तो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन जो है
मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल के अंदर, और कहा गया है कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स एज ऑन ऑफ दिस सब्जेक्ट एट जो है डिग्री लेवल के अंदर। और स्टैटिकल जो अगर बात करेंगे तो इन्वेस्टिगेटर्स ग्रेड सेकंड के लिए जो यहाँ पर कहा गया, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर है बैचलर डिग्री इन स्टैटिक्स और जो है मैथमेटिक्स, और कहा गया इकोनॉमिक्स, और जो है डेमोग्राफी, और हो गया इसके अंतर्गत में पॉपुलेशन स्टडी से रिलेटेड जो भी आएगा, और हो गया ऑपरेशंस रिसर्च से रिलेटेड जो इसके अंतर्गत में इंक्लूड होता है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और कंप्यूटर साइंस, और कंप्यूटर से इंजीनियरिंग, और है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और कहा गया कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और कहा गया डेटा साइंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के अंतर्गत में। इतने डिपार्टमेंटों का ये है, और उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है कि ऑल अदर पोस्ट के अंदर कहा गया है कि बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट उसके समकक्ष होना चाहिए। कुछ जो यहाँ पर सब्जेक्टों के अंतर्गत पे स्टैटिकल्स इन्वेस्टिगेटर्स ग्रेड सेकंड के अंतर्गत है, जूनियर स्टैटिकल्स ऑफिसर्स के लिए, और उसके बाद में डिसेबल जो क्वालिफिकेशन के अंदर जो भी है इसके अंदर में, और उससे में असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर से रिलेटेड यहाँ पे जो था, और उसके बाद में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स से रिलेटेड जो थी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऊपर भी देखो सेंट्रल और स्टेट रीजन के अंदर में, जो भी यहाँ पर एजुकेशन एसेंशियल थोड़ा सा हटके था, तो वो मैंने पूरा यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो पहले भी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, कैसे आपको अप्लाई करनी है ऑफिशियल वेबसाइट में आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। देखिए उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फॉर्म फीस देखो मैंने पहले भी कहा था आपको, यहाँ पे लिखा गया कि फॉर्म फीस आपका नॉर्मली 100 रुपये होता है। यहाँ पर SC ST और कुछ कैटेगरी के अंतर्गत में यहाँ पर कोई फॉर्म फीस पे ही नहीं करना होता है, फ्री होता है फीमेल कैटेगरी के अंदर में। और लेकिन अगर आप फॉर्म पे मिस्टेक करते हैं तो कहीं यहाँ पर और अपडेट किया होगा। देखो एक बार अगर आप फॉर्म पे मिस्टेक करते हैं तो आपको 200 रुपये पे करना होता है। दोबारा अगर और वापस आप मिस्टेक करते हैं तो आपको 500 फॉर्म फीस पे करनी होती है। मतलब करेक्शन चार्ज आपका इंक्लूड हो जाता है, नहीं तो फिर करेक्शन नहीं होगा। इसलिए सावधानी पूर्वक ही जब आप फॉर्म फिल करोगे तो सावधानी पूर्वक ही आपको करेक्शन कर लेना है। ये चीज़ अपने को ध्यान में रख लेनी है। थोड़ा सा शॉर्ट में एक बार सिलेबस भी देख लो। जनरल इंटेलिजेंस एंड जो टियर फर्स्ट है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और इंग्लिश कंप्रीहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का पूछा जाता है। आपका जो भी यहाँ पर 1 आवर्स दिया जाता है आपको सॉल्व करने के लिए। और इसके अंतर्गत पे जो भी है अलग कैटेगरी में जो पॉइंट 7.1 7.1 7.2 7.3 होता है तो 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है, ठीक। पर्सन बेंच मार्केट डिसेबलिटी के अंदर में जो आता है। और उसके बाद में 0.5 मार्क्स नेगेटिव मार्क्स होता है, ध्यान रखना। और उसके बाद में टियर सेकंड के अंदर बात करेंगे तो जो पेपर फर्स्ट होता है, जिसमें यहाँ पर सेक्शन फर्स्ट है, आपको 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत पर आपको मैथमेटिकल्स एबिलिटी से 30 क्वेश्चन, और उसके बाद में सेकंड है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन हो गए। आपका मार्क्स होगा पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। आपको सॉल्व करने के लिए 1 घंटा दिया जाता है। और अदर अलग जो भी कैटेगरी के अंतर्गत 7.1 7.2 और 7.3 के अंतर्गत पे 1 आवर से 20 मिनट आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। उसके बाद में सेक्शन सेकंड के अंदर बात करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन है, और उसके बाद में 45 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, टोटल यहाँ पर 70 क्वेश्चन हो गए। 70 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो गया। 210 मार्क्स का यहाँ पर हो जाता है। नॉर्मली यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए 1 आवर्स दिया जाता है, और सेक्शन टाइम जो भी चीज़ होता है तो कुछ यहाँ पर पॉइंटें इंक्लूड हो जाती है, जैसे कि इनके मैंने पहले भी कहा आपको कि यहाँ पर 7.1 7.2 और 7.3 के अंदर जो आता है तो उनको यहाँ पर 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। उसके बाद में सेक्शन थर्ड के अंदर देखो आपको कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होना चाहिए। 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। आपको 15 मिनट दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, ध्यान में रख लेना है, ठीक है। फॉर सेक्शन थर्ड और फोर्थ ईच यहाँ पे, और 20 मिनट से 4 एक्स्ट्रा इसके अंदर दिया जाता है। ईच नहीं होगा, केवल 20 मिनट दिया जाता है। जैसे उसमें 15 है तो 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है कि 7.1 7.2 और 7.3 के लिए जो इस कैटेगरी के अंदर आता है। सेक्शन सेकेंड है यहाँ पर 15 मिनट, जैसे कि कहा गया है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो आपका 15 मिनट का होता है, ध्यान में रख लेना। जिसमें 1 डेटा जो एंट्री जो है टास्क होता है, ध्यान रख लेना। फिर उसके बाद में पेपर सेकंड की बात करेंगे तो स्टैटिक्स होता है 100 मार्क्स का, पर क्वेश्चन 2 पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो 200 मार्क्स का पेपर हो जाता है। 2 आवर्स आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। पेपर थर्ड होता है जनरल स्टडीज से रिलेटेड, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद में 200 मार्क्स का होगा। 2 आवर्स का आपको सॉल्व करने के लिए इसको समय दिया जाएगा। और आप डीपली यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं। वैसे तो सॉलिड रूप से इन्फॉर्मेशन मैंने अपडेट कर दिया, कुछ चेंज यहाँ पर अपडेट थे तो यहाँ पर डीपली इनकी तरह सिलेबस दिया गया, ठीक है। आप जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। देखिए अगर बात करेंगे तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL के अंतर्गत में 12,000 से ज़्यादा पोस्टों के लिए जो यहाँ पर वैकेंसी अपडेट कर दिया गया आपके लिए 21 मई 2026 को। तो इसके अंदर जो फॉर्म फिल से रिलेटेड शॉर्ट में पॉइंटें थी कंप्लीट रूप से इसके अंतर्गत तो हमने अपडेट करने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा दोस्तों शॉर्ट पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।